चलिए देखिए, पिछले क्लास में हम लोग 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन बना लिए थे। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है क्वेश्चन जी कि ए का मान आपके पास 8 है, एन का मान आपके पास 62 है, एसएन का मान आपके पास 210 है। तो आप एन का मान बता दीजिए और डी का मान बता दीजिए। ठीक है, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जो ए एन दिया है ना, ए एन बराबर फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में कौची डी। ए एन का मान 62 पुट कर दीजिए, ए का मान 8 पुट कर दीजिए, एन माइनस वन रहने दीजिए और डी का मान आप इतना ही रहने दीजिए। कोई दिक्कत है? इसको इधर ला देते हैं, 62 के तरफ ला देते हैं 8 को। तो 62 माइनस 8 बराबर में हो जाएगा एन माइनस वन इंटू में कौची बाबू डी। 62 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा? 54 होगा। तो यहां लिख देंगे हम 54 बराबर में एन माइनस वन इंटू में कौची डी। क्लियर है? इसको रखे रहिए सर, इतना ही को रखे रहिए। ऐसे लिख सकते हैं आप एन माइनस में कितना 1, एन माइनस में 1 इंटू में डी बराबर में कितना 54। यह समीकरण एक मानी चाहिए, इतना ही रखे रहिए। अब आइए आप एस एन के पास। एस एन बराबर में क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ। एन बाई टू ना, एन बाई टू इंटू में क्या ए प्लस एन कर देगा, इसे बन जाएगा। क्योंकि ए का मान है और इसका भी मान है, इसका भी मान है, एन यहां से निकल जाएगा और एन का मान यहां रख देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? इस समीकरण एक के तरफ रखिए। अब आप एस एन का मान देखिए कितना है 210, एन का मान कितना है बाबू निकालना है एन बाई टू। भाई फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है ना? एन बाई टू इंटू ए प्लस एल कहो या टी एन कहो या ए एन कहो, बात एक के। अब ए का मान है आपके पास 8, आप प्लस ए एन का मान कितना दिया है 62। कोई दिक्कत है तो बताइए। भाई 210 बराबर में एन बाई टू इंटू में 62, 8 कितना होगा 70 होगा ना, 70 होगा। और 2 से काटेंगे कितना होगा 35 होगा। कितना होगा? ऐसे ना काटा ऐसे कटा लेते हैं भाई, 0 से 0 का हो गया खत्म। और 7 त्रिका 21, 2 इधर आएगा तो कितना होगा 6। सीधे एन का मान कितना निकल गया 6। और जब एन निकल गया तो कह दीजिए एन का मान समीकरण एक में रखने पर, एन का मान समीकरण कितना में एक में रखने पर समीकरण एक कितना है एन माइनस वन इंटू में डी बराबर में कितना है 54। तो एन का मान कितना आया है 6, 6 माइनस में 1 इंटू में डी बराबर में कितना होगा 54। बोलो 6 में से जाए कितना होगा 5, यहां होगा 5 डी बराबर में 54। तो डी बराबर में 54 बटा कितना होगा 5। देखिए तो आंसर दिया है, एन का मान 6 और डी का मान दिया है 54 बटा कितना 5। आया है इतना आंसर? कोई दिक्कत? समझ में आया? नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का कहता है, ध्यान से देखिए। एन का मान दिया है 4, डी का मान दिया है 2, एस एन का मान दिया है माइनस का 14। एन का मान आपसे पूछ रहा है और ए का मान इस बार आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आप यहां क्या करो बाबू, एन का फॉर्मूला लगाओ। एन बराबर पहले 4 लिखो। एन का मान दिया है कितना, एन का मान फॉर्मूला का होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बराबर में कितना 4। डी का मान 2 यहां है, यहां हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी का मान कितना है 2 और बराबर में कितना 4। ठीक है, अब यहां क्या करिए आप थोड़ा सा 2 में गुणा करिए। ए प्लस 2 एन माइनस में 2 और बराबर में कितना 4। 2 को उधर भेजो। ए प्लस 2 एन बराबर में हो जाएगा 4 प्लस 2।
तो a बराबर में a प्लस 2n बराबर में हो जाए कितना 6। इसको समीकरण 1 मानिए, जब जरूरत पड़ेगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। a बराबर में कर दीजिए 6 माइनस में 2n, तब मानिए समीकरण 1। कोई दिक्कत है? a बराबर में 6 माइनस 2n। अब चूंकि लिखते हैं फॉर्मूला एसएन का, क्या एसएन का कौन फॉर्मूला लिखना यहां उचित है मुझे बताइए। n/2 इंटू, तो का यहां पे सीधे लिखेंगे जैसे n/2 इंटू में a, आप प्लस में कितना a प्लस an, क्या इससे कम हो जाएगा? सोचिए सोचिए, इसका मान 14, n का मान तो हमारे पास नहीं ना है, नहीं है, n का मान ही हमें क्या करना है, निकालना है। तो a का मान इस रूप में रख दीजिए और an का मान आपके पास 4 रखिए, हो जाएगा काम इतना से। ठीक है, sn का मान बताओ माइनस का 14, आप बराबर में n/2 के 2 रहने दीजिए और a का मान यहां से रखिए 6 माइनस में 2n। ठीक है, और प्लस an का मान कितना रखिए 4। ठीक है, यहां होगा माइनस का 28 होगा। अब यहां होगा n इंटू में 6 4 10, अब माइनस में कितना 2n, बोलिएगा। अब गुणा करिए, माइनस का 28 बराबर होगा 10n माइनस में 2n स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद क्या करना है, घुमा लेना। 10n माइनस में 2n स्क्वायर बराबर में माइनस का 28, बोलो। अब 28 को इधर खींच के लाओ, इसको लिखो माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n, इधर लाओ तो प्लस का 28 बराबर में कितना होगा 0। माइनस 2 कॉमन ले लो कि 2 से सब कट जाएगा और 2 उधर उठा कर फेंक देंगे, 0 हो जाएगा, हो जाएगा। यहां होगा n स्क्वायर और माइनस में 5n और माइनस में कितना होगा 14 बराबर में 0। 2 को उठाकर फेंकिएगा, सब 0 हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर में कितना 0। ठीक है, लास्ट और फर्स्ट में गुणा करोगे तो कितना आएगा 14, 7 दूना 14, 7 और 2, n स्क्वायर बताओ 2n और 7n माइनस का 14 बराबर 0। घटा के लाना है ना, घटा के लाना है तो बड़ ए के पीछे माइनस, ए के पीछे प्लस, और भी लाना है माइनस में तो बड़का के पीछे माइनस, छोटे के पीछे का प्लस। एक साथ क्या कॉमन होगा n, तो यहां होगा n प्लस कितना बाबू 2, माइनस का 7 कॉमन होगा तो n माइनस n प्लस में कितना 2 बराबर में कितना 0। अब फिर इसमें से कॉमन ले लो n प्लस 2, n प्लस 2 जब कॉमन लोगे तो बच जाएगा n माइनस कितना 7 बराबर में कितना 0। अब करोगे जब n प्लस 2 बराबर में 0 तो n बराबर में होगा माइनस का 2, जो कि अमान्य हो जाएगा क्योंकि n का मान माइनस में होता ही नहीं। बोलिए सही बात है। फिर आप इधर आ जाइए, फिर लिखिए इसके नीचे में जब n माइनस में 7 बराबर में 0 तो n बराबर में कितना 7। अब कह दीजिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ताकि a का मान निकल जाए। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक कितना है बता दो, a बराबर में 6 माइनस में 2 n, तो a बराबर में 6 माइनस में 2 गुणे n का मान 7, a बराबर में होगा 6 माइनस में 14, यानी a बराबर में कितना होगा माइनस का 8, इसलिए a बराबर माइनस का 8 और n का मान कितना होगा 7। ये आपका सुंदर सा आंसर समझ में आया है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कह रहा है a का मान 3 है, n का मान 8 है, s का मान 192 है। तो आप s मत समझिए, आप समझिए sn, और n का मान कितना है 8, तो 8 पदों का योगफल कह रहा है कितना 192। ठीक है, तो d का मान सीधे इसमें क्या कर देना है, निकाल देना। ठीक ना, तो कहीं ना कहीं आपको किसका फॉर्मूला लगाना चाहिए, sn का। sn बराबर में क्या होगा n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में का एस एन का मान कितना है 192।
52 बराबर में n का मान कितना है बताइए, 8 बटा में 2। 2 a का मान बता दीजिए 3, आप प्लस में 8 माइनस 1 और d का d छोड़ दीजिए, यही तो d हमें चाहिए भाई। 2 से कितना 4, कोई दिक्कत है, 4 से कट जाएगा ही, 4 चौका 16, 4 बटे 32 कट जाएगा, 4 चौका 16 और 3 आएगा तो 4 बटे 32, यहां हो जाएगा सीधे 48 बराबर 3 दूना 6, 6 प्लस में हो जाएगा 7d, 7d, 48 इधर आएगा, सॉरी 6 इधर आएगा, 48 माइनस 6 बराबर में 7d, 48 में 6 जाएगा कितना होगा 42 बराबर में 7d, 7 से कट जाएगा, 7 6 42, d का मान 6, यही आपका सुंदर सा आंसर होगा। कोई दिक्कत, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि l का मान, l कितना सूत्र किया था, अंतिम पद 28 है, s का मान 144 है, कुल पद 9 है, मतलब n का मान कितना है 9 है। a का मान आपसे क्या कर रहा है पूछे, आप लिखिए, चूंकि Sn बराबर में क्या होता है n/2 इंटू में a प्लस l, काम खत्म। Sn का मान 100 कितना 44, n का मान 9 बटा में 2, a का मान आपको निकालना है a, और l का मान कितना है 28, भाई होगा 288, बोलिएगा कि 9 से कट जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 9 से 16 9 144, 16 मतलब खत्म, बोलो, और यहाँ 2 आएगा तो 16 दूना 32, 32 बराबर में कितना होगा a प्लस 28, 28 इधर आएगा तो 32 में से 28 जाएगा तो a का मान कितना होगा 4, आंसर समझ में आया, नोट करिए। देखिए अब आ गए हम 4 नंबर सवाल पे, ठीक ना, 3 नंबर का 10 क्वेश्चन था जो कि समाप्त हुआ। क्या कह रहा है 4 नंबर, जरा समझिए, कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो 636 योग मतलब Sn का मान 6 से कितना होगा बाबू 36, इतना योग प्राप्त करने के लिए AP, जो आपका AP दिया है कितना है 9 17 25 डैश डैश का कितना पद लेना चाहिए, माने इस AP के कितने पदों को हम जोड़ देंगे ताकि 636, ठीक है, कितने पदों को जोड़ देंगे कि 636 आपका योगफल प्राप्त हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत, n का मान चाहिए आपको बस। तो आप बताओ a का मान कितना है 9, d का मान t2 माइनस में कितना होगा t1, तो बताओ तो 17 माइनस में 9 बराबर कितना होगा 8, किसी को कोई दिक्कत है, n का मान निकालना है, आप सीधे आ जाइए Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn बराबर में n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना d, a प्लस l वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम पद इसमें नहीं दिया। Sn का मान होगा 6 से कितना 36, n/2 रहेगा, और 2a का मान बताओ मुझे 9, और प्लस में n माइनस में 1 और d का मान बताओ कितना 8, सही है। अब 2 से इधर गुणा करें तो कितना होगा 1272, 6 दूना 12, 36 दूना 72, और यहां हो जाएगा n इंटू में 9 दूना 18 प्लस में 8n माइनस में 8, बताओ तो 1272 बराबर में क्या होगा n इन, क्या गलत हो रहा है, यहां n इंटू में 8n और 18 में से 8 जाए कितना होगा 10, तो 1272 बराबर में 8n स्क्वायर और माइनस में कितना 10 है, घुमाओ इसको, कहां पे प्लस रहेगा, अच्छा 18 में से 8 जाएगा तो 10 प्लस 10, ठीक है, क्लियर है। अब 8n स्क्वायर प्लस में 10n और माइनस में 1272 बराबर में 0, समझ लिया,
घुमाए और उधर से उसको बुला भी लिए। ठीक है, दो कमल ले लेंगे तो कुछ हल्का हो जाएगा। दो कमल लोगे तो एन एस कितना होगा, 4n² प्लस में 5n और माइनस में कितना हो जाएगा 636 बराबर में 0। ये भाग करेंगे तो एक दो का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उधर, और यहां हो जाएगा 4n² प्लस का 5n माइनस में 636 बराबर में कितना 0। दो को उधर भेज दिए। अब यहां से n का मान हमें निकालना है। आप बताओ लास्ट और फर्स्ट में गुणा करना मूर्खता होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आप a का मान ले लीजिए 4, b का मान ले लीजिए 5, c का मान ले लीजिए 636 माइनस 636 सॉरी माइनस 636, और आपका d बराबर में हो जाएगा b² माइनस का 4ac। b का मान है 5 का स्क्वायर बताना, 4a का मान 4 और c का मान माइनस का 636, यानी 50 माइनस माइनस 4 चौका 16 16 छक 96 का 6 वार्षिक कितना होगा 9, और फिर 16 3 48 गो 9 कितना होगा 57 के साथ हर्षिन कितना होगा 5, और 16 छक 96 गो 5 गो 100 कितना 1, जोड़ेंगे तो 6 5 11 6 5 11 और 7 2 10 है, और एगो 2 गो और 0 कितना 1। समझ में आ रहा है। अब जब n बराबर लिखेंगे माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर में d और बट्टा में कितना 2a बताना, n बराबर माइनस का b काम कितना कर रहा है बाबू 5, प्लस माइनस d का मान कितना है 10,201 बट्टा में कितना होगा 2 गुण a का मान कितना है 4। तो n बराबर में कहीं ना कहीं -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल क्या होगा 10,201 का वर्गमूल निकालने चलेंगे हम लोग, तो यहां होगा 1 1 बताना 1 खत्म होगा 0 2 आएगा एगो एगो 2 गो। ठीक है, क्या इससे कुछ होने वाला है तो एगो 0 बैठा कर और यहां उठा लीजिए 0 ये क्यों बैठाना पड़ेगा 1 1 तो 2 से कितना होगा 1, यानी कितना मर्त में आएगा 101, इसका वर्गमूल होगा 101 बट्टा में 4 दूना कितना 8। अब आइएगा इधर, जब जब वाला कहानी कर लीजिए। जब n बराबर माइनस का 5 प्लस 1 से कितना 1 बट्टा में कितना 8, n बराबर में घटाएंगे 1 से 1 में से 5 तक कितना होगा 96, 96 बटा कितना 8, मारो इसको 12 मर्त में कहानी खत्म हो जाएगा। n का मान कितना हुआ 12। और एक और जब लोगे ना दूसरा कंडीशन जो n बराबर -5 ले लेते हैं, रुक जाओ, n बराबर माइनस का 5 माइनस 1 से कितना 1 बट्टा में कितना 8, यानी कितना होगा सीधे माइनस का 106 बट्टा में कितना 8, माइनस का 106 बट्टा में कितना 8। आप बताओ कटेगा कितना, कितना से कटेगा बताओ 2 से कटाओगे ना तो कितना होगा माइनस का 2 5 10 2 3 6 53 बट्टा में कितना होगा 4, सीधे का हो जाएगा अमान्य। अमान्य इसलिए क्योंकि माइनस में भी है और बट्टा में भी है। एन का मान साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ मान पॉजिटिव, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बताओ ये क्या होगा 12 वाला मान्य होगा, तो यही आपका सर आंसर हो जाएगा। अतः एन बराबर कितना 12। इस एपी के 12 गो पदों को जोड़ दोगे ना तो 636 योगफल आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नोट करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे ना 3 का 10 सवाल, उसी के जैसा ये भी है, बस इसमें भाषा के रूप में चीजों को दिया हुआ है और कोई अंतर नहीं है। देखो अब पढ़ के तुम निकालो, उसमें सीधा सीधा दिया था, इसमें थोड़ा सा पढ़ के निकालना है। एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 है, तो ए का मान 5, एपी के अंतिम पद को एन या टीएन कहते हैं, जो कि हो जाएगा 45। कोई दिक्कत। और योग दिया है कितना
400, तो मतलब Sn बराबर में कितना दिया है 400। कह रहे पदों की संख्या और सार्वंतर बताइए। पदों की संख्या मतलब n का मान बता दीजिए और सार्वंतर का d बता दीजिए। आप बताइए किसका फॉर्मूला लगाइएगा पहले। Sn बराबर में n/2 इंटू में a प्लस में an या l या tn, बोलो इसे हमारा काम हो जाएगा। इसका मान दिया है 400, n का मान आपको निकालना है तो n/2 को छोड़िए, a का मान 5 है, an का मान कितना है 45। बताइएगा 400 बराबर में n/2 अगुणे 45 गो अब 5 हो कितना होगा 50। 2 से कम अर्थ में 25 मत, सही है। अब 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 25 से 16 अर्थ में हो जाएगा 400। समझ में आया। 25 चौका 100, 25 बटे 200 है। अच्छा 25 बटे 200 तो 8 और बढ़ा दीजिए, 200 200 कितना 400, 16 अर्थ में कट जाएगा। तो यहां सर n का मान कितना आ गया 16। आप लोगों को छव दिख रहा है, कोई बात नहीं, बुढ़ापे में होता है। a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ई लगा देते हैं फॉर्मूला ताकि d का मान निकाल लिया जाए। an का मान कितना है जरा मुझे बताओ 45, a का मान कितना है 5, n का मान कितना निकाले हो 16 माइनस 1 और d के d छोड़ दो, इधर लाओगे तो 40 हो जाएगा बाबू। 45 में से 5 जाए कितना होगा, इधर आया तो माइनस में होगा, और यहां होगा 15d। बोलो भाई 5 8 है 40, 5 3 15, d बराबर में 8/3 बच्चा पार्टी, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।